डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.1 के 10th क्वेश्चन से, क्योंकि ऑलरेडी 1 to 9 जो है वो पार्ट 1 में हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो उसमें मैंने कुछ बेसिक्स भी आपको करवाए थे, वो भी आपने देख लिया होगा और समझ लिया होगा। तो अब हम नेक्स्ट 10th से ऑनवर्ड जो सम्स हैं उनको करने जा रहे हैं। तो चलिए 10 से स्टार्ट करते हैं। ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन। इन चीजों को हमें नोट करना है स्टूडेंट्स। 150 पैसे कॉइन, तो साथ के साथ नोट करते हैं 50 पैसे कॉइन्स आर 100। 51 रुपी कॉइन, मतलब 1 रुपी कॉइन जो है, 1 रुपी कॉइन्स जो है वो है हमारे पास 50। एंड 22 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन्स 20। क्लियर। उसके बाद 10 जो है वो 5 रुपी कॉइन है हमारे पास। 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी 5 कॉइन्स, ये है हमारे पास 10। ठीक है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। अगर बैंक को हम उल्टा करेंगे, दैट मीन्स जो गुल्लक होती है हमारे लोकल भाषा में बोल देते हैं हम, तो उसको अगर हम उल्टा करेंगे तो विल फॉल व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कॉइन जो है विल बी अ 50 पैसे कॉइन। तो 50 पैसे कॉइन है ये वाले हमारे। ठीक है। तो अब मैंने प्रोबेबिलिटी आपको क्या बताया था, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन विल बी, 50 पैसे कॉइन है हमारे पास 100, तो 100 डिवाइडेड बाय टोटल कॉइन। तो ये हो गया हमारे पास 10, 70, 80, 180। 0 से 0 हम कैंसिल कर देते हैं। 2 5 10, 2 9 18, तो इट इज 5 बाय 9। क्लियर। सेम वे में विल नॉट बी अ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन नहीं होगा। तो इसके बारे में हमने स्टडी किया था वैसे, नॉट अ 50 पैसे कॉइन। तो हमें यहां पे क्या ध्यान देना है कि 50 पैसे वाला नहीं होना चाहिए और कोई भी हो सकता है। तो 50 पैसे वाला है हमारे पास 100, तो इसको छोड़ के बाकी सारे, तो दैट इज 50 प्लस 20 प्लस 10, तो इट विल बी 80 बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 4 8, 2 5 10, तो इट इज 4 बाय 5। तो ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी। सॉरी स्टूडेंट, 10th क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुई है हमसे। वो क्या है कि विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन है डियर स्टूडेंट्स। मैंने वहां पे 50 पैसे के कॉइन के हिसाब से करवा दिया। तो अगर 5 रुपी कॉइन आपको निकालना है तो कितना होगा, 5 रुपी वाले हो जाएंगे हमारे पास, 5 रुपी वाले कॉइन है 10, तो उसको नहीं लेना है तो वो हो जाएंगे 170। तो प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप 5 रुपी के लिए निकालते हो, वो मैंने 50 पैसे के लिए सॉल्व किया, 5 रुपी के लिए निकालते हो तो आपका 170 बाई 180 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 17 बाई 18। ठीक है। तो ये है नॉट 5 रुपी कॉइन, ये बात ध्यान रखनी है। वो 50 पैसे करवा दिए मैंने आपको। अब 11th की स्टेटमेंट देखते हैं। 11th की स्टेटमेंट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं मैथ में से देखता हूँ। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप ऑफ फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी ने अपने एक्वेरियम के लिए फिश को बाय किया एक शॉप से। द शॉपकीपर टेक्स आउट one fish at random from the tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that fish taken out is a male fish? पहले हम लिखेंगे यहां पे male fish और female fish। मेल फिश है हमारे पास 5 एंड फीमेल है 8। तो व्हाट आर द टोटल नंबर फॉर दिस? Total fish is 5 plus 8, that is 13. Now we have to find the probability for male fish. Probability of male fish. So what will be the probability? Male fish is 5 by total fish 13. So it is the probability. Clear? ये था हमारा 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 12th को रीड करते हैं। आप देखें यहाँ पे स्क्रीन पे, ए गेम of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one number 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 नंबर्स हैं, तो वो सर्कुलेट करेगा। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में है, तो किसी एक नंबर पे आके रुक जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे नंबर्स नोट कर देता हूँ। फर्स्ट हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, नेक्स्ट हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2, और लास्ट वन वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9, लेस देन 9। ठीक है, अब हम पहले ये चेक करते हैं कि हमारे पास टोटल आउटकम क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो टोटल आउटकम 8 है। अब हम अपने कंडीशन पे चलते हैं। तो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। हाउ मेनी टाइम 8 इज अकरिंग इन दिस स्टेटमेंट? ओनली वन टाइम। ठीक है, तो 8 जो है 8 के लिए फेवरेबल आउटकम है 1 और टोटल आउटकम है 8, तो प्रोबेबिलिटी फॉर 8 इज 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, तो पहले हम देखेंगे ओड नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं। ओड नंबर आर 1 3 5 7, 1 3 5 7, दीज आर 4, तो फेवरेबल आउटकम इज 4 बाय टोटल आउटकम 8, 4 1 4 4 2 8, इट इज 1/2। इन दिस सेम वे ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर, तो 2 से बड़े नंबर है यहां से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स आर 6 एंड टोटल आउटकम 8, 2 3 6, 2 4 8, 3/4। ठीक है, इसी तरह से नंबर लेस देन 9, अब ये यहाँ पे स्टूडेंट नोट करने वाली बात है, 9 से तो छोटे ये सभी नंबर हैं, है ना, तो ऑल नंबर्स आर फॉर फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 8/8, दैट इज 1, इट इज श्योर इवेंट। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे नंबर हमारे 9 से कम है, तो वी हैव टू इंक्लूड ऑल द नंबर इन फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी इज 1। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। 13th क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रोन। एक डाई जो है उसको थ्रो किया जाता है। डाई जो होता है जिससे हम लूडो खेलते हैं स्टूडेंट्स, आप सभी वेल नोन होंगे इससे। तो उसमें हमारे पास टोटल आउटकम क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यही आउटकम है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती है, 6 तक की काउंटिंग होती है। तो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो वो नंबर और एक 1। और कंपोजिट नंबर होता है ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो 1 जो है वो किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसीलिए हमें 1 को ना तो प्राइम में लेना होता है ना ही कंपोजिट में। ये बात अपने माइंड में जरूर रखनी है। तो प्राइम नंबर जब हम देखेंगे तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स बनेगी 2 5 और 3, 2 3 और 5। तो यहीं पे लगा देता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर इज 3/6। और हमने कौन कौन से प्राइम नंबर लिए? 2 3 एंड 5, ये मैंने यहां पे लिए हैं, 1 को नहीं लिया, तो इट विल बी 1/2। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में। 2 और 6 के बिटवीन नंबर जो है वो है हमारे पास 3 4 5। ठीक है, तो ये नंबर है हमारे पास 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फिर से? 3/6, दैट इज 1/2। नेक्स्ट है एन ओड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर्स आर 1 3 एंड 5, 1 3 5, तो दीज आर 3/6 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 14th क्वेश्चन, तो इसमें हमें जो हमारे कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स, तो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज अगर हमें है तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हमें दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले तो 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल हमारे पास जो कार्ड होते हैं वो होते हैं 52। ठीक है, अब 52 कार्ड्स में हमें एक किंग ऑफ रेड कलर, फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। तो पहले मैं इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ। वैसे तो अगर आप जो है वो कार्ड्स को देख लें एक बार अपने आंखों से तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा, फिर माइंड में इमेज रहती है। वैसे क्या होता है 52 कार्ड में टोटल 4 हमारे पास सूट होते हैं। ठीक है, हर एक सूट के 13 जो है वो कार्ड्स होते हैं। 4 सूट कौन कौन से होते हैं? क्लब, स्पेड, हार्ट एंड डायमंड।
ये इन सूट्स के नेम होते हैं हमारे पास, क्लब, स्पेड, हार्ट, डायमंड। ठीक है, क्लब जो है वो कुछ इस तरह की शेप होती है, स्पेड में कुछ इस तरह की शेप होती है। ठीक है, और हार्ट आपको इस तरह से कुछ मिलेगा, और डायमंड में इस तरह की शेप। ये हमारे पास सूट होते हैं। ये जो दोनों होते हैं वो ब्लैक होते हैं, और ये जो दोनों है सूट वो रेड होते हैं। ठीक है, ये दोनों रेड होंगे, ये दोनों ब्लैक होंगे, और सब में 11 तक, सॉरी 13 तक काउंटिंग होती है। फर्स्ट जो कार्ड होता है उसको 1 नहीं लिखा जाता, उसको एस कार्ड बोलते हैं, एस। ठीक है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एस कार्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 3 4 इस तरह से 10 तक काउंटिंग रहेगी हमारी, 2 3 4 अप टू 10। 10 के बाद जो 11 12 13 है वो 11 12 13 नहीं है, 11th नंबर पे होता है जैक, जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वीन और किंग। ठीक है, जे क्यू किंग, ये फेस कार्ड होते हैं, इनके ऊपर फेस बना होता है। सेम वे में यहां पे है 2 3 अप टू 10 एंड जैक क्वीन किंग। सेम यहां पे 2 to 10 जैक क्वीन किंग, 2 to 10 जैक किंग। ठीक है, इस तरह से। तो ये वाले जो होंगे, ये वाले होंगे हमारे फेस कार्ड। ठीक है, ये फेस कार्ड है, ये ब्लैक हो गए, ये रेड हो गए, ये एस कार्ड हो गए, ये 2 to 10 काउंटिंग हो गई। ये हमारे कार्ड्स की जो है वो स्ट्रक्चर होती है। अब एक किंग ऑफ रेड कलर चाहिए हमें, किंग चाहिए, किंग है वैसे 4 है हमारे पास, रेड कलर के ये 2 हैं, तो रेड कलर के किंग, अगर इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो रेड कलर के किंग कितने हैं हमारे पास, 2, तो इट विल बी 2/52। ठीक है, 2/52 को कैंसिल करेंगे, 1/26। क्लियर। फिर नेक्स्ट है ए फेस कार्ड। अब मैंने आपको बताया फेस कार्ड ये वाले हैं, जे क्यू के वाले, और कोई रेड कलर या ब्लैक कलर की बाउंडेशन नहीं है, तो ये फेस कार्ड कितने हो गए हमारे पास, 3 6 9 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड विल बी 12/52। ठीक है, 4 पे कैंसिल करते हैं, 4 3 जा 12, 4 पे कैंसिल करते हैं 13, तो इट विल बी 3/13। नेक्स्ट है और रेड फेस कार्ड। अब देखो फेस कार्ड ही लेने हैं बट रेड लेने हैं, तो रेड फेस कार्ड आर दीज। ठीक है, तो 3 3 6, तो 6 है हमारे पास रेड फेस कार्ड, 6/52। 2 पे अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो इट विल बी 3/26। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए जैक ऑफ हार्ट। हार्ट वाली लाइन में हमारे पास जैक जो है वो ओनली 1 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट ऑफ जैक ऑफ हार्ट इज 1/52। स्पेड, अब देखो स्पेड का कोई भी बता सकता है, तो स्पेड के टोटल कितने हमारे पास, 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इज 13/52। 13 1 13, 13 4 52, इट इज 1/4। द क्वीन ऑफ डायमंड, अब डायमंड वाली लाइन में जो क्वीन है हमारे पास वो ये है ना, क्वीन ऑफ डायमंड इज दिस, तो क्वीन ऑफ डायमंड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी 1/52, है ना, क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड वाली क्वीन ओनली 1। तो ये थी आपकी जो हमारे कार्ड आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल है, 5 कार्ड्स, द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड। तो 5 कार्ड्स आपको गिवन है, 10 जैक क्वीन किंग एंड एस और डायमंड के गिवन है। ए वेल शफल्ड आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, उनको फेस नीचे करके वेल शफल किया जाता है, आपस में मिक्स किया जाता है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, और एक कार्ड को निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। पहले तो हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। ठीक है, क्वीन की प्रोबेबिलिटी। फिर सेकंड में हमें क्या करना है, सेकंड में हमें बताना है इफ द क्वीन ड्रॉन एंड पुट असाइड, जो आपने क्वीन निकाली है उसको बाहर रख दिया, दैट मीन्स अब वैसे हमारे पास कार्ड थे द 10 जैक क्वीन किंग और एस। ठीक है, ये वाले हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्ड्स हैं, उनमें से अगर क्वीन को हटा दें, क्वीन को हटा दें, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड, सेकंड जो कार्ड आएगा
उसमें प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है n एस कार्ड की, और फिर से हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। ठीक है, अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स हैं? टोटल 5। ठीक है, अब फर्स्ट केस में हमने क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी। क्वीन इज 1, तो 1 बाय टोटल 1 2 3 4 5, 1 बाय 5। ठीक है, अब हमें जब बताना है एस कार्ड की, अब एस कार्ड जो है वो हमारे पास है 1, लेकिन इसको हमने बाहर रख दिया। ठीक है, ये हमने नहीं इंक्लूड करना है, तो इट विल बी 1 बाय 1 2 3 4। ठीक है, अब टोटल आउटकम चेंज हो जाएंगी। जब हम किसी कार्ड को निकाल के बाहर रख देते हैं तो टोटल आउटकम चेंज हो जाती है, तो इट विल बी 1 बाय 4। अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी रहेगी 0। क्यों रहेगी 0? क्योंकि हमने जो है क्वीन को तो साइड में रख दिया, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। ठीक है, अब ये हमारा आंसर रहेगा 0, 1 बाय 4 एंड 1 बाय 12 डिफेक्टिव पेन्स। यहां पे देखें स्टूडेंट, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। तो 132 है गुड और 12 है डिफेक्टिव, इनको मिक्स कर दिया गया। It is not possible to just look at the pen and tell whether it is or not it is defective. पेन को देख के हमें बताना ये पॉसिबल नहीं है कि ये डिफेक्टिव है या नहीं, चला के ही पता चलेगा। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, उस ढेर में से एक पेन को उठाया गया। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज गुड वन। गुड वन की प्रोबेबिलिटी बतानी। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे गुड वन लिखते हैं। गुड वन कौन से हैं, कितने हैं? 132। डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव है हमारे पास 12। तो टोटल पेन्स आर 4 4 1 144। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन। एम आई राइट? यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय 144। ठीक है, अब हम इसको 4 पे कैंसिल कर दें, 12 पे भी हो जाएगा, है ना? 12 12 जा 144, 12 1 जा 12, 1 12 1 जा 12। तो प्रोबेबिलिटी इज 11 बाय 12। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम मिलता जुलता ही है। 17 हमारे पास स्टूडेंट 2 पार्ट्स हैं, है ना? तो ए लॉट ऑफ 20 bulbs contain 4 defective ones। ठीक है, 4 defective ones, 20 बल्ब है टोटल और डिफेक्टिव है 4। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, एक बल्ब को निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव? प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है बल्ब जो है वो डिफेक्टिव होगा। तो अब देखो, टोटल बल्ब है 20, डिफेक्टिव है 4। तो फर्स्ट पार्ट के लिए टोटल है हमारे पास 20, डिफेक्टिव है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, वी हैव टू फाइंड बल्ब इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास, डिफेक्टिव की, हाँ, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 4 बाय 20, दैट इज 1 बाय 5। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट। देखिए, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। हमने जो फर्स्ट में बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है, तो दैट मीन्स यहां पे टोटल है देखो 20, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हैं? नॉन डिफेक्टिव आर 16। ठीक है, ये 16 थे। अब सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास हमें बोला गया है कि जो बल्ब आपने निकाला है वो नॉन डिफेक्टिव है और उसको रिप्लेस नहीं किया गया। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हो गए? नॉन डिफेक्टिव हो गए 15, है ना? डिफेक्टिव फिर से उतने ही है, 4 ही है। तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, बचे हुए में से एक बल्ब और निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? तो अब नॉट डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव इज इक्वल टू 15 बाय टोटल। अब देखो टोटल में भी चेंज आएगा ना, क्योंकि टोटल 20 थे तो 19 रह जाएंगे, तो 15 बाय 90। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। तो ध्यान से स्टूडेंट्स ये बात का ध्यान रखना, आपने जब रिप्लेस नहीं किया गया तो नॉन डिफेक्टिव में से एक कम हुआ और एक टोटल में से भी कम हो गया, तो इट इज 15 बाय 19। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 17 तक क्वेश्चन, 10 से 17। बाकी जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम पार्ट 3 में करेंगे, वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।